नमस्ते। आज बात करते हैं भारत और इजराइल की। ये दो देश इनोवेशन के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर अब वो एक ऐसी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं ना, जो उनके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इस नए समझौते के असल मायने क्या हैं। और इस पूरे कहानी का जो सार है ना, वो शायद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के इन शब्दों में ही छिपा है। भारत और इजराइल की जो मिलीजुली आर्थिक ताकत है, वो बहुत बहुत बड़ी है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं है, ये एक ठोस प्लान की शुरुआत है। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया जिसने दोनों देशों के बीच इतनी हलचल मचा दी है? चलिए जरा इस नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एक एक परत खोलते हैं। तो हुआ ये कि 8 सितंबर 2025 को एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन किया। इसे शॉर्ट में बिट भी कहते हैं। लेकिन इस समझौते को जो बात वाकई में ऐतिहासिक बनाती है, वो ये है कि इजराइल भारत के इस नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल पर साइन करने वाला पहला ओईसीडी देश बन गया है। ओईसीडी मतलब दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड देश हैं, उनका ग्रुप। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा भरोसा जो दुनिया के दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी दरवाजे खोल सकता है। ठीक है, लेकिन ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये बीआईटी, आखिर है क्या चीज? इसको आसान भाषा में समझने के लिए चलिए इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखते हैं। तो ये बीआईटी आखिर है क्या? सोचिए, ये बिजनेस के लिए एक तरह की इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब ये दो देशों के बीच एक ऐसा अग्रीमेंट है जो ये पक्का करता है कि भाई अगर एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसके लिए नियम और शर्तें एकदम साफ सुथरी हों और सबसे जरूरी, उसके इन्वेस्टमेंट को पूरी सुरक्षा का भरोसा मिले। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये असल में करती क्या है? देखिए, ये इन्वेस्टर्स को कई तरह की प्रोटेक्शन देती है। जैसे ये गारंटी देती है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो सबसे जरूरी बात है, ये उनकी संपत्ति को, उनके एसेट्स को अचानक जब्त कर लिए जाने जैसे बड़े जोखिमों से बचाती है। और मान लीजिए अगर कोई झगड़ा हो भी गया, तो मामले को सुलझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट रास्ता भी होता है। ये सारी चीजें मिलकर ही तो एक भरोसे का माहौल बनाती हैं। और इसी भरोसे वाली बात को इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से कहा। उनका कहना है कि अब इंडियन कंपनीज इजराइल में और इजरायली कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करते वक्त खुद को पूरी तरह से सेफ महसूस कर सकती हैं। और सच पूछिए तो यही विश्वास इस पूरी ट्रीटी का बेस है, उसका मूल है। ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जमीन पर असल में नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए जरा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं कि आखिर ये संधि किस इकोनॉमिक फाउंडेशन पर खड़ी की जा रही है। तो देखिए, अभी की बात करें तो दोनों देशों के बीच सालाना ट्रेड करीब करीब $4 बिलियन का है। ये अपने आप में एक मजबूत आंकड़ा है, पर जो लोग इस समझौते को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि अरे ये तो बस शुरुआत है। और इन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े हैं, वो भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। साल 2000 से 2025 के बीच जहाँ इंडियन कंपनीज ने इजराइल में लगभग $443 मिलियन इन्वेस्ट किए, वहीं इजरायली कंपनीज ने भी भारत में करीब $334 मिलियन लगाए। तो ये एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप की निशानी है। तो मतलब साफ है, ये ट्रीटी सिर्फ आज के रिश्तों को सिक्योर नहीं कर रही है, बल्कि ये तो भविष्य के लिए भी नए रास्ते खोल रही है। तो सवाल है, आगे क्या होने वाला है? तो देखिए, भविष्य का जो रोड मैप है वो दो बड़े स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1 यानी ये बीआईटी, वो तो अब पूरा हो गया है। इसने इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ माहौल तैयार कर दिया है। अब सबकी नजरें हैं स्टेप 2 पर, जो शायद इससे भी बड़ा कदम है। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए, जो ट्रेड के सारे दरवाजे खोल देगा। और एक एफटीए का असर कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए जरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो मौजूदा $4 बिलियन का ट्रेड है ना, उसे 3 या 4 गुना तक बढ़ा सकता है। ये एक जबरदस्त छलांग होगी जो दोनों इकोनॉमीज के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हाँ, ये जो सहयोग है, ये सिर्फ पुराने सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला। असली जोर तो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक। इतना ही नहीं, दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
मतलब ये सिर्फ एक बायलैटरल नहीं बल्कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनने की पूरी क्षमता रखती है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये समझौता सिर्फ पैसों और ट्रेड के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक नींव है, एक फाउंडेशन है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब भारत का स्केल और इजराइल की टेक्नोलॉजी एक साथ आएगी तो ये पार्टनरशिप दुनिया के लिए कौन-कौन से नए इनोवेशंस अनलॉक करेगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।